हमारे सनातन का एक बहुत बड़ा दिव्य महोत्सव, जिसको हम लोग महाकुंभ के नाम से जानते हैं, प्रयागराज की पवित्र स्थली पर संगम के तट पर चल रहा है। प्रति 12 वर्ष में ये कुंभ आता है। वैसे तो कुंभ 4 स्थानों पर होता है। पहला कुंभ हरिद्वार की भूमि में होता है, दूसरा प्रयाग की भूमि में है, तीसरा अवंतिकापुरी उज्जैन की भूमि में है और चौथा नासिक की भूमि में होता है। ये 4 जगह प्रति 12 वर्ष में कुंभ लगता रहता है। लेकिन प्रयाग का जो कुंभ है वो महाकुंभ है और ये संयोग इस बार जो अभी कुंभ चल रहा है वो पिछले 144 वर्षों के बाद ये संयोग आया है। वैसे भी प्रति वर्ष यहाँ लोग कल्पवास करते हैं। जब महाकुंभ का समय आया था तो उसी समय जितने तीर्थ संत महात्मा सब यहाँ आए और यहाँ भरद्वाज जी का आश्रम है, जहाँ नित्य निरंतर अक्षय वट के नीचे राम कथा चल रही है। तो ऋषि भरद्वाज जी ने एक कल्प में याज्ञवल्क्य जी से निवेदन किया कि महाराज आप यहाँ पधारे हैं और मेरी इच्छा है कि आप कुछ समय यहाँ रह करके और मुझे राम कथा सुनाइए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, उनके चरण पकड़ करके उनको रोका और भगवान की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। याज्ञवल्क्य जी ने इसी स्थान पर भरद्वाज जी को अक्षय वट के नीचे राम कथा श्रवण कराई थी। वट वृक्ष हमारे सनातन में विश्वास का प्रतीक है। विश्वास के प्रतीक के नीचे भगवान राम की कथा हुई। भगवान कृष्ण की कथा, भागवत कथा भी वट वृक्ष के ही नीचे होती है। सुखताल में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को राम कथा सुनाई, वह भी वट वृक्ष था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने पार्वती जी को कथा सुनाई, वहाँ भी वट वृक्ष ही था। और यहाँ याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को जो कथा सुनाई वह भी वट वृक्ष ही था। तो वट वृक्ष के नीचे कथा हो रही है। तो प्रयाग की भूमि में वेणी माधव का दर्शन, भरद्वाज जी के आश्रम पर राम कथा और त्रिवेणी का स्नान, जिसमें 3 देवियां भगवान की 3 शक्तियां गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन दे रही हैं, सरस्वती लुप्त होकर के बह रही हैं।